Good morning, children. In previous class, I have explained you a poem, A House, a Home. Today, I am going to explain you hard words and working with the poem. First, we will see hard words of our poem. First one is yard. Students, what is the meaning of yard? Yard means an open place in front और back of a house. आपका जो घर होगा उसके फ्रंट और बैक दोनों में से एक साइड पे जो ओपन स्पेस होती है बच्चों, इट्स कॉल्ड यार्ड. अनदर मीनिंग इज eaves. What is the meaning of eave? Eave is the overhanging edge of roof. आपके घर के ऊपर जो रूफ होगा बच्चों, उसका जो ओवरहैंग एज होगा, वी कॉल इट eaves. नेक्स्ट वर्ड इज चिमनी. चिमनी मीन्स अ टॉल पाइप और स्ट्रक्चर दैट कैरीज स्मोक अवे फ्रॉम अ फायर. अनदर स्टको. What is the meaning of stucco? A fine plaster to cover a wall. आपके घर में जो walls होगी बच्चों, वो walls usually made out of cement and bricks. But when we cover it with a fine plaster, it's called stucco. Next word, unselfish. The meaning of unselfish is without greed for oneself. हम किसी का कोई मतलब के बिना जब काम करते हैं बच्चों, it's called unselfish. Now last word is caring. What is the meaning of caring? You all know. Concerned with looking after other people. किसी के लिए जब हम चिंता करते हैं, एंग्जायस होते हैं, किसी की वरी करते हैं, किसी के लिए हम कॉन्सर्न रहते हैं, इट्स कॉल्ड केयरिंग. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू एक्सरसाइज ऑफ सेम पोयम वर्किंग विथ द पोयम. नंबर 1, डू यू एग्री with what the poet says? Dear, we have discussed our poem, and while discussing, the poet explained us the difference between a home and a house. So here the question is, do you agree what the poet says? पोएट जो बोल रहे हैं, क्या आप उससे एग्री हो? Talk to your parents and complete this sentence. Here there are some sentences given here and we have to complete that sentence. Number 1, a house is blank. Now we have to complete this sentence. So a house is made up of stones, bricks, wood, glass, etc. Here now this sentence is complete sentence. Now second one, it has doors, it has blank. So now we have to complete this sentence. यहाँ पे द क्वेश्चन इज, इट हैज मीन्स जो हाउस होता है बच्चों, उसमें क्या क्या होता है? व्हाट बिलोंग्स टू हाउस? सो इट हैज डोर्स, विंडोज, ईव्स, फ्लोर टाइल्स, चिमनीज, एटसेट्रा. नंबर 3, अ होम इज मेड. स्टूडेंट्स, our first question was a house is made. Means what was the house is made up of? Now our third question is a home.
A home is made by loving and caring parents and children. होम किससे बनता है बच्चों? तो होम जो है फैमिली से बनता है और पेरेंट्स और चिल्ड्रन के बीच में जो लव होता है, जो केयर होती है, उससे फैमिली बनती है एंड फैमिली से घर बनता है. सो इट्स अ यूनिट ऑफ फैमिली. अ होम इज अ यूनिट ऑफ फैमिली एंड इट्स मेंबर्स. नाउ नंबर 4. It has blank. Now our second question was a house has means जो हाउस होता है उसमें क्या होता है, मीन्स हाउस किससे बनता है. नाउ अवर फोर्थ क्वेश्चन इज जो होम होता है तो होम किससे बनता है बच्चों? इट हैज, होम में क्या होता है? सो इट हैज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, फादर्स एंड मदर्स dealing with one another selflessly. जब बच्चे पेरेंट्स एक दूसरे से सेल्फलेसली वर्क करते हैं, एक दूसरे को लव करते हैं, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, इट्स कॉल्ड अ होम. तो होम में ये सब होता है बच्चों. नाउ अवर सेकंड क्वेश्चन इज, now complete this sentence about your house and home. अभी जो सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे वो हमें हमारे जो हाउस और होम से रिलेटेड है उससे ये सेंटेंस कंप्लीट करना है. नंबर 1, माई हाउस इज. तो आपका जो घर होता है बच्चों, या तो फिर मेरा मीन्स हमारा जो घर होता है वो फिर आगे हमें कंप्लीट करना है सेंटेंस. सो हियर आंसर इज माई हाउस is a structure of bricks, marbles and tiles. It has windows and doors made of wood and glass. वुड और ग्लास से बनी हुई विंडोज होती है एंड डोर्स होता है. सो माई हाउस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ ब्रिक्स, मार्बल्स एंड टाइल्स. It has windows and doors made of wood and glass. Number 2, the best thing about my home is. तो हमारे होम के लिए जो बेस्ट थिंग होती है उससे हमें ये सेंटेंस कंप्लीट करना है बच्चों. द बेस्ट थिंग अबाउट माई होम इज दैट all members of my family are loving and caring. They work selflessly and share their joys and sorrows. I discussed you while I explained you this poem. Whenever we become very happy or whenever we became very sad, we go with our parents, with our siblings to share our feelings with them. So my house has members and they are very loving and caring. They work selflessly and share their joys and sorrows. They care a lot for one another. So this is all about our second poem's exercise. Have a good day.